प्यारे बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 11 सुनीता अंतरिक्ष के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। पाठ 11 सुनीता अंतरिक्ष में। दिल की बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है पृथ्वी कैसी है? अपनी कॉपी में चित्र बनाओ, इसमें तुम कहाँ हो यह भी दिखाओ। अपने साथियों के बनाए चित्रों को भी देखो। कैसी है आप हमारी पृथ्वी? उजेरा और साइमीर गिलोब को घुमा घुमा कर खेल रहे हैं। तुम भी पढ़ो, वे क्या बातें कर रहे हैं। उजेरा: पता है, कल हमारे स्कूल में सुनीता विलियम्स आ रही हैं। मैंने सुना है कि वे 6 महीने से भी ज़्यादा अंतरिक्ष में रहीं। साइमीर: यह रहा अमेरिका, यह है अफ्रीका, पर अंतरिक्ष कहाँ है? उजेरा: अरे भाई, ये सारा आसमान, ये तारे, चाँद, सूरज, ये सब अंतरिक्ष में हैं। साइमीर: हाँ पता है, सुनीता विलियम्स वहाँ स्पेसशिप से गई थीं। टीवी पर बताया था कि वहाँ से उन्होंने पृथ्वी को भी देखा। उजेरा: हाँ, वहाँ से पृथ्वी ग्लोब की तरह दिखती है। साइमीर: अगर हमारी पृथ्वी ग्लोब की तरह है तो इसमें हम कहाँ हैं? उजेरा ने एक पेन उठाया और ग्लोब के ऊपर टिका दिया। भारत का नक्शा उन्होंने बता दिया कि ये भारत है, इसमें हम हैं। उजेरा: यहाँ ये रहे हम, यहाँ है इंडिया। साइमीर: पर ऐसे तो हम गिर ही जाएंगे। जरूर, हम सब ग्लोब के अंदर होंगे। नहीं बच्चों, अब हम ग्लोब के बारे में बताएंगे। ग्लोब पृथ्वी का छोटा सा नमूना होता है। अंतरिक्ष कहाँ है? अंतरिक्ष सारा आसमान, तारे, चाँद, सूरज, सभी ग्रह अंतरिक्ष कहलाता है। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में किससे गई? सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में स्पेसशिप से गई थी। उजेरा: अगर हम ग्लोब के अंदर हैं तो फिर आसमान कहाँ है और तारे, सूरज और चाँद कहाँ होंगे? हम ग्लोब के ऊपर होंगे। सारे समुद्र भी ग्लोब के ऊपर होंगे। हाँ। साइमीर ग्लोब के नीचे की ओर दिखाते हुए: तो फिर यहाँ कोई नहीं रहता क्या? उजेरा: यहाँ भी लोग रहते हैं। यहाँ ब्राज़ील, अर्जेंटीना हैं। साइमीर: तो यहाँ क्या लोग उल्टे खड़े होंगे? ये लोग गिर क्यों नहीं जाते? उजेरा: हाँ, अजीब सा लगता है। और यह नीला समुद्र है ना, फिर यह पानी भी क्यों नहीं गिर रहा है? हम धरती पर कैसे टिके हैं? अगर धरती ग्लोब जैसी गोल है तो हम गिरते क्यों नहीं हैं? धरती बहुत विशाल है और पृथ्वी पर आकर्षण बल पाया जाता है। ये नीला भाग होता है, वो पानी के कारण दिखता है। सुनीता से बातचीत। जब सुनीता विलियम्स भारत आई तो उजेरा और साइमीर जैसे हजारों बच्चों को उनसे बातचीत करने का मौका मिला। सुनीता कहती है कि उनकी दोस्त कल्पना चावला खुद भारत आकर बच्चों से मिलना चाहती थी। कल्पना के अधूरे सपने को पूरा करने सुनीता भारत आई थी। सुनीता बताती हैं अंतरिक्ष की कुछ मज़ेदार बातें। हम एक जगह टिककर तो बैठ ही नहीं सकते थे। यान में एक जगह दूसरी जगह तैरते हुए पहुँचते। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता। पता है, हाथ मुँह धोने के लिए हम तैरते, बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते और हाथ मुँह साफ करते। वहाँ खाना भी अजब तरीके से खाना पड़ता था। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता था जब हम सब उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते खाने के पैकेटों को पकड़ते।
अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बाल हमेशा खड़े ही रहते। चलना पाना, हर समय तैरते रहना, हर काम अलग अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिककर काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांध कर रखना पड़ता। कागज़ को भी ऐसा नहीं छोड़ सकते, उसे भी हमें बांध कर रखना पड़ता, या दीवार से चिपका कर, दीवार के साथ बांध कर। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था, लेकिन मुश्किल भी। बच्चों, हम समझेंगे सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष के बारे में क्या क्या मज़ेदार बातें बताईं। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष के बारे में मज़ेदार बातें बताईं। अंतरिक्ष में एक जगह टिककर नहीं बैठ सकती हैं। यान में एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए जाना पड़ता है। पानी भी एक जगह टिका नहीं रह सकता, बुलबुलों के रूप में उड़ता रहता है। खाना भी हमें उड़ते हुए पैकेटों को पकड़ना पड़ता है। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अंतरिक्ष में बाल हमेशा खड़े ही रहते हैं, क्योंकि वहाँ हवा का दबाव नहीं रहता। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भी नहीं होता है। अंतरिक्ष में सुनीता के बाल खड़े क्यों रहते होंगे? इसका आंसर होगा, अंतरिक्ष में हवा का दबाव नहीं होता है और गुरुत्वाकर्षण बल भी शून्य होता है। इस कारण सुनीता के बाल हमेशा खड़े ही रहते होंगे। क्लास बनी अंतरिक्ष यान, स्पेसशिप। आंखें बंद करो और सोचो कि तुम्हारी क्लास एक अंतरिक्ष यान बन गई है। तुम से 10 मिनट में अंतरिक्ष में पहुंच गए हो। तुम्हारा यान अब पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। क्या एक जगह बैठ पा रहे हो? नहीं। बालों का क्या हाल है? बाल ऊपर की ओर उड़ते हैं, खड़े रहते हैं। कुछ तो कमाल है, पृथ्वी पर कुछ भी उछालें तो वह वापस नीचे आता है। बाल उछालकर वापस पकड़ पाते हो ना? पृथ्वी पर तो हम तैरते नहीं फिरते, पानी रखते हैं तो गिलास में रहता है, बाल्टी में टिका रहता है, बुलबुले बनकर नहीं घूमता है। कमाल है पृथ्वी का। पृथ्वी हर चीज़ को अपनी तरफ खींच कर रखती है। इसको इस प्रकार समझेंगे कि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी ओर सभी वस्तुओं को खींचती है। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। 360 किलोमीटर कितना होता है? तुम जहाँ रहते हो वहाँ से 360 किलोमीटर कौन सा शहर है? सुनीता उतनी ही दूर पृथ्वी से बाहर गई थी। सोचो, किसी ढलान से पानी नीचे की ओर ही क्यों बहता है? क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पानी नीचे की ओर रहता है, उसका दबाव नीचे की ओर रहता है। पानी एक द्रव पदार्थ होता है। नन्हा सा कागज चला सिक्के की चाल। एक 5 रुपये का सिक्का लो और कड़े कागज का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं। सिक्के के चौथाई भर होता है। एक हाथ में सिक्का, दूसरे में नन्हा कागज पकड़कर दोनों को एक साथ गिराओ। क्या हुआ? नन्हे कागज को सिक्के के ऊपर रखो, फिर दोनों को एक साथ गिराओ। इस बार क्या चौंक गए? हाँ, दोनों एक साथ ही गिरे। चूहे ने हाथी को ऊपर उठाया। इस खेल के लिए छोटा पत्थर बेर के बराबर, एक बड़ा पत्थर नींबू के बराबर एक कागज रोल लेते हैं। कागज की कई तहों से रोल बन सकता है। लगभग 2 फुट लंबी डोरी लेते हैं। डोरी के एक सिरे पर छोटा पत्थर बांधते हैं। कागज पर चूहा बनाकर पत्थर पर चिपकाते हैं। अब डोरी के दूसरे सिरे को कागज के एक रोल में डालते हैं। इस सिरे पर बड़ा पत्थर बांधो, कागज पर बनाया हाथी उस पर चिपकाते हैं। कागज के रोल को गोल गोल घुमाते हैं और छोटा पत्थर भी घूमने लगता है। लकीरें आखिर हैं कहाँ? स्पेसशिप की खिड़की से पृथ्वी को देखकर सुनीता बताती है, पृथ्वी बहुत ही अद्भुत और सुंदर दिखती है। इतनी सुंदर कि उसे घंटों तक निहारते रहो। अंतरिक्ष से पृथ्वी की गोलाई साफ दिखाई देती है। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष से
देखकर पृथ्वी के बारे में क्या कहा? सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष से देखकर पृथ्वी के बारे में बताया कि पृथ्वी बहुत ही सुंदर और अद्भुत दिखाई देती है। अंतरिक्ष से पृथ्वी की गोलाई भी साफ दिखाई देती है। तुम भी देखो, हमारी पृथ्वी का फोटो जो एक स्पेसशिप से लिया गया है। आज तो हम यह फोटो देख पा रहे हैं, पर हजारों सालों से लोग कल्पना ही करते रहे कि भला पूरी पृथ्वी कैसी दिखती होगी। जानने की कोशिश करते रहे कि पृथ्वी कितनी बड़ी है। क्या कोई और जगह पहचान पा रहे हो? देखो, समुद्र कहाँ है? ग्लोब और इस फोटो में क्या क्या मिलता जुलता है? क्या कोई फर्क है? सुनीता, अंतरिक्ष से भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा अलग अलग बता सकती हैं? नहीं। भारत को ढूंढ पाए क्या? देखो, इसमें समुद्र कहाँ कहाँ हैं। नीले रंग से जो दिखाया गया है वो समुद्र है। उजेरा, ग्लोब पर तो सारे देशों के बीच लकीरें दिखाई देती हैं। क्या पृथ्वी पर ऐसी लाइनें खींची हैं? नहीं। ये लाइनें हमारी काल्पनिक रेखाएं हैं, मनुष्य के द्वारा बनाई गई। ये अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। उजेरा, अगर हम दिल्ली से राजस्थान जाएंगे तो क्या रास्ते में ज़मीन पर ऐसी लाइनें दिखेंगी? नहीं दिखेंगी। क्या तुम अपने राज्य को पहचान पाए? नक्शे पर उसका नाम लिखो। तुम्हारे राज्य से लगे हुए कौन से राज्य हैं? क्या तुम कभी किसी और राज्य में गए हो? हाँ, हम और राज्य में गए हैं। हमारे राज्य से लगे हुए और राज्य भी हैं। छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गुजरात है आदि राज्य हमारे राज्य से लगे हुए हैं। जब सुनीता ने अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा तो उसे बहुत सुंदर लगी। उसके मन में कई ख्याल आए। सुनीता कहती है, इतनी दूर से बस इतना दिखता है कि पृथ्वी पर समुद्र कहाँ है और ज़मीन कहाँ है। ये लाइनें तो कागज़ पर होती हैं। मैं चाहूँगी तुम भी इसके बारे में सोचो, लकीरें आखिर कहाँ हैं। सुनीता अंतरिक्ष से बताती है कि पृथ्वी अंतरिक्ष से बहुत सुंदर दिखाई देती है। वहाँ से समुद्र दिखता है और ज़मीन, बस और कुछ नहीं दिखता है। चलो आसमान को देखें। एक आंख बंद करके चांद की तरफ देखते हैं। सिक्के को थोड़ा आगे पीछे करते हुए मैं चांद को सिक्के से छुपा सकता हूँ। वाह, इतने बड़े चांद को इतने छोटे सिक्के ने छुपा दिया। तुम भी सिक्का लेकर चांद को छुपाने की कोशिश करो। क्या चांद सिक्के की तरह चपटा या बाल की तरह गोल? बाल की तरह गोल है। क्या तुमने कभी रात में आसमान को गौर से देखा है? अंधेरी रात में चमकते हुए तारों को देखने का मजा ही कुछ निराला है। कभी तो चांद चांदनी बिखराता है, कभी धूप अंधेरी रात में ढूंढते नहीं मिलता। इसमें बताया गया है कि चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। वो 15 दिन निकलता है, 15 दिन वो घट के अमावस की रात में अंधेरा हो जाता है, घटता जाता है। चंद्रमा गोल होता है। अगर तुमने आज शाम को 7 बजे चांद निकलते देखा तो क्या कल भी ठीक 7 बजे देख पाओगे? नहीं। 31 अक्टूबर को चांद डूबने के समय 12:03 था। क्या तुमने कभी दिन के 12 बजे चांद देखा? नहीं। दिन में हमें चांद तारे आसानी से क्यों नहीं दिखते हैं? दिन में सूर्य की तेज रोशनी के कारण चांद तारे हमें आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। आसमान में कितने तारे क्या तुमको दिखते हैं? सारे। किस किस का तुम नाम जानते? कौन है कितने पास तुम्हारे? आसमान में कितने तारे? दिन में क्यों छिपते हैं तारे? रात में क्यों दिखते हैं तारे? क्यों होता है गोरख धंधा? जगमग क्यों करते हैं तारे? दिन में क्यों छिपते हैं तारे? इस तारे की बात पुरानी, हर तारे की बात पुरानी, कुछ की लेकिन सही निशानी। क्या देखा क्या जाना तुमने? बोलो इनका
इनकी राम कहानी, हर तारे की बात पुरानी। अनवारे इस्लाम की कविता है। पृथ्वी का एक मज़ेदार फ़ोटो। चाँद पर एक स्पेसशिप गया था। उसमें लगे कैमरे ने चाँद की सतह से पृथ्वी की ऐसी फ़ोटो खींची थी। पृथ्वी कैसी दिख रही है, चाँद की सतह कहाँ दिख रही है। चित्र देखने के बाद तुम्हारे मन में क्या कुछ सवाल आए? सवाल लिखो और क्लास में चर्चा करो। पृथ्वी पूरी तरह गोल दिख रही है। हिम्मत रखो तो नए दरवाजे खुलेंगे। सुनीता जब 5 साल की थी, उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रांग को चाँद पर उतरते देखा। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चाँद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। छोटी सुनीता उनसे बहुत प्रभावित हुई। सुनीता बताती है कि बचपन में उनको उनकी खेल कूद में बहुत दिलचस्पी थी। उन्हें तैराकी खास तौर पर पसंद थी। पढ़ाई में वे कभी सबसे आगे नहीं रही। सुनीता बनना तो गोताखोर ड्राइवर चाहती थी, पर बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। एक दिन उन्हें किसी अंतरिक्ष यात्री से पता चला कि वे आगे पढ़ाई करें तो अंतरिक्ष में जा सकती हैं। फिर क्या था, सुनीता ने डटकर आगे पढ़ाई की, ट्रेनिंग ली और अब वे अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला हैं। सुनीता कहती हैं कि जो चाहो वह हमेशा नहीं मिलता, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। जो भी काम करें उसे पूरे मन से करें तो कई दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। सुनीता से जब किसी बच्चे ने सवाल पूछा वे आगे क्या बनना चाहती हैं, तो सुनीता ने जवाब दिया वे स्कूल टीचर बनना चाहती हैं, जिससे वह बच्चों को गणित समझाएं और विज्ञान और गणित जैसे सवाल कराएं और गणित जैसे ज़िंदगी से जुड़े विषयों को पढ़ाएं। सबसे पहले चंद्रमा पर कौन उतरा था? सबसे पहले चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रांग उतरा था सन 1969 में। प्रश्न है इस पाठ के, अंतरिक्ष कहाँ हैं? ये पूरा आसमान जहाँ चाँद, तारे, सूर्य, ग्रह, उपग्रह स्थित हैं अंतरिक्ष कहा जाता है। अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? अंतरिक्ष से पृथ्वी ग्लोब की तरह गोल दिखाई देती है। ग्लोब किसे कहते हैं? पृथ्वी का छोटा सा नमूना ग्लोब कहलाता है। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में कैसे गई? सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में स्पेसशिप से गई थी। अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली क्यों दिखाई देती है? पृथ्वी पर पानी होने के कारण अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली दिखाई देती है। उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। प्रश्न नंबर 7, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में कहाँ तक गई थी? सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में 360 किलोमीटर तक गई थी। दिन में चांद तारे आसानी से क्यों दिखाई नहीं देते हैं? दिन में सूर्य के तेज प्रकाश के कारण चांद तारे आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। अंतरिक्ष में बाल खड़े ही क्यों रहते हैं? अंतरिक्ष में हवा का दबाव नहीं होता है। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति भी नहीं होती है, इस कारण अंतरिक्ष में बाल खड़े ही रहते हैं। स्पेसशिप की खिड़की से देखकर सुनीता ने पृथ्वी के बारे में क्या बताया? स्पेसशिप की खिड़की से देखकर सुनीता ने पृथ्वी के बारे में बताया, पृथ्वी अंतरिक्ष से बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। अंतरिक्ष से पृथ्वी की गोलाई साफ दिखाई देती है। प्रश्न 11, चांद पर सबसे पहले कौन उतरा था? चांद पर सबसे पहले सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग उतरा था। धन्यवाद बच्चों।